परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो, परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने आपको फिर से हमको एक साथ मिलने के लिए मौका दिया है। परमेश्वर की वचन हम सुनेंगे तो परमेश्वर के नाम की जय जयकार होंगे। हम परमेश्वर के वचन हम अब जो हम पढ़ रहे थे वो एपिसोड 33 है, और इस 33 के अंदर यहाँ पर ये हम जो सीखने जा रहे हैं विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय, ये हमारा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे थे इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय, उसके 5 से 7 तक का वचन हम पढ़ रहे थे। और हम उसके अंदर क्या देखते हैं, हमने 5 और 6 हमने पढ़ लिया, और 5 और 6 में हमने देखा है कि परमेश्वर की ताड़ना को आप उसको 6वां आयत में लिखा है, कभी मत बुरा कोई मत मानना। आपको परमेश्वर के ताड़ना को बुरा कोई मत मानना, क्योंकि प्रभु उनको डांटता है जिसका प्रेम करता है। हमने पढ़ा परमेश्वर उसी को डांटता है जो उससे प्रेम करता है। जो परमेश्वर यदि आपसे प्रेम करते हैं तो ही आपको डांटते हैं, और उसी वही नहीं, और आपको ताड़ना भी वही देता है, क्योंकि आपसे प्रेम करता है। और कितना लिखा है, जिससे वो प्रेम करता है वैसे ही जैसे पिता उस पुत्र को दंड देता है जो उसका अधिप्रिय, जैसे हम अपने अधिप्रिय पुत्र को हम दंड देते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हम परमेश्वर के अधिप्रिय बच्चे लोग हैं, और इसीलिए आपको ताड़ना देते हैं। आपको क्या कहता है कि आप डांटता है और आपको ताड़ना देता है, और ताकि हम और आपको ताकि हम उनके करीब आए, और करीब नहीं, हम अच्छे व्यक्ति बने। और ये हमने पिछले कल अपने उसको पढ़ा। अब 7वां आयत में हम क्या पढ़ते हैं, 7वां आयत हमको देखने लगे, कठिनाई को अनुशासन के रूप में सहन करो। अपने जीवन में यदि कठिनाइयां आ रहा है, अपने जीवन में मुश्किलें आ रहा है, अपने जीवन में तकलीफें आ रहे हैं, हम उसको क्या करना है, अनुशासन के रूप में सहन करो। हम ये विश्वास करो कि परमेश्वर हमें अनुशासन सिखाना चाह रहा है। मतलब हमारे जीवन में कठिनाइयां, मुसीबत, हमको तकलीफ, हमको परेशानियां आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि ताकि हम अनुशासन में रहे। हमको मालूम है, आपने सबने सुना होगा, यदि सोने को यदि उसमें चमक आनी है तो क्या करना पड़ेगा, आग में डालना पड़ेगा। जब सोने को आग में डालेंगे क्या होंगे, सोने को चमक आएगी, उसके जितने भी अशुद्धि जो है, जो उसमें जो खराबी है, वो सब जल के खत्म हो जाएंगे और सोना चमक उठेगा। उसी प्रकार हमको परमेश्वर हमको अनुशासन देते हैं, और हमको और कठिनाई हमारे जीवन में देते हैं ताकि हम चमक उठे। उसका और अनुशासन के रूप में सहन करो उसको। हम अब कठिनाइयों को हम ये विश्वास करके स्वीकार करो कि हमारे कठिनाई जो है हमें परमेश्वर अनुशासन सिखा रहा है। कितनी अच्छी बात है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है। और आगे क्या कहता है, परमेश्वर तुम्हारे साथ अपने पुत्र के समान व्यवहार करता है। और यहाँ कहता है परमेश्वर आपके साथ, तुम्हारे साथ क्या है, अपने पुत्र के समान व्यवहार करता है। परमेश्वर हमें कभी भी अपने दुश्मन के समान नहीं व्यवहार करता। हमको जीवन में कठिनाइयाँ आ रहा है, अपने जीवन में मुश्किलें आ रहे हैं, हमारे जीवन में तकलीफ आ रहे हैं, हमारे जीवन में भूखमरी आ रहे हैं, हमारे जीवन में जो भी तकलीफें आते हैं, हम उस तकलीफ को आप ये सोच के आप स्वीकार करो कि ये परमेश्वर हमें अनुशासन कर रहा है, और ताकि हम परमेश्वर के गुण हमारे में आए, और परमेश्वर के हिसाब से हम जी पाए, और परमेश्वर की नाम की महिमा हम सही रूप से कर सकें। इसीलिए हमको देते हैं। ये सब पुत्र कौन होगा जिससे अपने पिता के द्वारा ताड़ना ना दी गई। और ऐसा कोई पुत्र है, ऐसा कोई बच्चा है जिसको अपने इस लौकिक पिता या अपने इस शारीरिक पिता जिसने आपको जन्म दिया है वो आपको ताड़ना नहीं देता हो? ऐसा कोई पिता है कि आप नहीं देते हैं? पिता का काम ही ताड़ना देना होता है, उनको अनुशासन में रखना उनका काम होता है। उसी प्रकार परमेश्वर आपका पिता है तो आपको अनुशासन में ही रखेगा। तो उसके अंदर आपको कुड़ना नहीं चाहिए, आपको दुख होने की जरूरत नहीं। हम ये सोचे कि हमें परमेश्वर चाहता कि हम उसके लिए चमके, उसके चमकता हुआ सितारा बनकर हम उसके लिए जिए, और हम उसका प्रिय पुत्र हैं। और उसने खुद ने बोला कि हम उसके प्रिय पुत्र हैं, और वो प्रिय पुत्र को कोई कमी आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो
आपसे दुश्मन के जैसे आपसे व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आपको अपना प्रिय बेटे के रूप में आपसे व्यवहार कर रहे हैं, तो आप सोचिए कितना कैसे यहाँ पर ये लेखक ने लिखा हुआ है कि परमेश्वर यदि आपको ताड़ना देता है, आपको कठिनाइयाँ देता है, आपको बीमारियाँ देता है, दुख और तकलीफें देता है, अब उससे कुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, वो अनुशासन कर रहे हैं ताकि हम अनुशासन में रहकर परमेश्वर की स्तुति करें। देखो परमेश्वर की वचन अपन को कितना साफ यहाँ लिखा हुआ है, और उस बात को हम ध्यान में रखते हुए आगे की ओर हम चलें। और अब आगे की इसके अंदर हम पढ़ते हैं। अब ये जो है अब पुत्र के हिसाब से हमको दंड देने की बात हुई। ओके, तो पहला स्टेज क्या है, हमको परमेश्वर ने अपना पुत्र बनाया। पुत्र बनाया तो क्या हुआ, आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। आपको अब आपको कोई भी दोष नहीं होंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। तकलीफ मतलब आपको अनंत नरक में आपको नहीं डाला जाएगा, आग के झील में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि आपके पूरे पाप को क्षमा कर दिया है। और हमने पढ़ा, हमने उसको पढ़ लिया है, हमने उसको उसके बारे में आपको आपके बताया है। अब उसके अंदर हमको बता, यदि आप बच्चे हैं तो आपको क्या, छोटे बच्चे हैं तो क्या होते हैं, बड़ों की बात नहीं है, यहाँ पर बच्चों की बात हो रहा है। बच्चे हैं तो छोटे बच्चे हैं तो क्या होंगे, आप गलतियां करेंगे तो क्या होंगे, आपको डांटेंगे, आपको फटकारेंगे, आपको ताड़नाएं देंगे, आपको कठिनाई आपके जीवन में देंगे, ताकि आप उनके बेटा बड़ा होकर, अनुशासन में बड़े होकर आप उसकी सेवा करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वही आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है, वही आपका परमेश्वर है, वही आपका पिता है। उसकी बहुमान करना आपका काम है। आप उसको रेस्पेक्ट करना आपका काम है, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे तो ही आपको परमेश्वर को मालूम क्या होगा कि आप उनसे प्यार करते हैं। परमेश्वर तो आपसे प्यार करता है। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या परमेश्वर से प्यार करेंगे तो क्या होगा, आपको उसकी महिमा करना पड़ेगा, उसकी स्तुति करना पड़ेगा, उसकी ताड़नाओं को सहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको अनुशासन में लेके आना चाहता है। अब आगे की ओर आप देखते हैं। अब हम विश्वासियों की दूसरी स्टेज में हम जा रहे हैं। परमेश्वर हम आपको बता रहे दूसरी स्टेज। हम पहले बेटे थे, बेटे के अंदर हमने ये देखा। अब जो है हमें परमेश्वर अब एक दास के रूप में देख रहे हैं। परमेश्वर मतलब परमेश्वर के दास मतलब परमेश्वर के बेटे ही हैं, परमेश्वर की सेवा करने वाला। हम एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर देख रहे हैं। और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था, रोमियो के पत्र 8:1 में क्या लिखा हुआ है कि नो कंडमनेशन ऑफ सिनर। आपको कोई भी इस प्रकार आप उनके लिए यीशु मसीह के स्थित कोई दंड नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो यदि क्योंकि अब परमेश्वर ने आपको अनुशासन दिया, आपको ठीक आपको अब बड़े हो गए, अब परमेश्वर के काम करने लगे, परमेश्वर के आपके दास बन गए। और यहाँ पर क्या कहता है, अब तुम क्या है, आपको एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि आपको दंड नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपसे पापी के रूप में आपको दंड नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप उसके बेटे हो गए। और ना आपको दंड के योग्य हैं, आप दंड से आप मुक्त हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमने ये हमने पहले पढ़ा था, इसलिए मैं उसको ऐसे ही मैं ले चल रहा हूँ। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपन पढ़ते हैं यशायाह के पुस्तक में 53वां अध्याय 6वां आयत में क्या पढ़ते हैं, यशायाह 53:6। यशायाह के पुस्तक, यशायाह नबी का पुस्तक, उसके 53वां अध्याय को 6वां आयत में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्या देखिए आप हिंदी में क्या लिखा हुआ है। किंतु उसके इतना करने के बाद भी हम सब भेड़ों की तरह इधर भटक गए थे। हमारी अवस्था क्या थी, भेड़ के चाल चलने वाले लोग थे। भेड़ के चाल कैसे चलते हैं, आपने कभी देखा है भेड़ के चाल कैसे चलते हैं? भाई एक इधर निकल गया, सब के सब उसके पीछे पीछे चले गए, और एक गड्ढे में गिरा तो सब के सब गड्ढे में गिर गए। भेड़ के चाल मतलब कोई दिमाग लगाने की कोई बात नहीं। आपको किस प्रकार से जीना है, जैसे आगे चल रहा है उसके पीछे पीछे चलना।
आपको कोई गलत राह दिखाया, आप उस गलत राह में चलते जाना। भेड़ की चाल चलने वाले थे आप। आपको वो चरवाहा जो क्या करना पड़ता है, उसको सबसे आगे जाके पहला भेड़ को जब तक उसको नहीं पलटाते तब तक क्या करेगा, ये चलते रहेंगे। वो क्या कैसे चलता मालूम है? आपने भेड़ को देखा कैसे चलते हैं? आप अपने सिर नीचे रखते हुए झुका के चलते हैं। उनको सिर उठा के चलना नहीं आता है। वो भेड़ के चाल चलने वाले थे जो सिर झुका के, और ये बस आंख उसके आगे रहेंगे, और जैसा आगे वाला भेड़ जा रहा है वैसे ही चालता। और यहाँ पर ऐसे कह रहा है कि आप सब क्या थे? आप सब भेड़ों की तरह इधर उधर भटक गए थे। हम भटक गए थे। एक भेड़ इधर गया तो उसके पीछे कुछ भेड़ उधर चले गए, एक भेड़ इधर गया तो उसके पीछे उधर चले गए, एक भेड़ रुक गया तो सबके सब रुक गए। क्या हम भेड़ के चाल चल रहे हैं? परमेश्वर हमको इसलिए बनाया। हमें परमेश्वर ने कैसे बनाया? मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने हमें सौंदर्य बनाया। सौंदर्य मतलब हमें पूरी स्वतंत्रता दिए कि हम क्या करें। और हम भेड़ के चाल मतलब क्या है? हम सौंदर्य नहीं, हम तो यही चाहते कि हमको कोई बांध के, खूंटी से बांध के या रस्सी से बांध के हमको खींच के लेके जाए। ये परमेश्वर चाहता है? परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। तो यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है? हम में से हर एक अपनी अपनी राह चला गया, और हर व्यक्ति अपनी राह में चलता जा रहा है। परमेश्वर की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। जिसने आपको बचाया, जिसने आपको छुड़ाया, आपको जिसने जीवन दिया, जिसने सब कुछ दिया, आपको पुत्र बनाया, और आपको पुत्र के रूप में उन्होंने अनुशासन किया, और आप बड़ा हो गए। अब आपका चाल चलन क्या ऐसा है? परमेश्वर को छोड़ दिया और अपनी इच्छा के अनुसार किधर भटकते हुए कहीं भी जा रहे। भेड़ की चाल चल रहे। वो सब उधर चल रहे तो बोले सो सही है, ये बोले ये भगवान वहां पर वो सही है तो उधर चले गए, ये भगवान सही है तो उधर चले गए। अरे ये इधर आप पर्वत पे पहाड़ पे चढ़ो बोले तो पहाड़ पे चलने चले गए। एक चला तो सबके पीछे पीछे। क्या तुम अपने दिमाग भी लगा रहे हो कि नहीं? अपने दिमाग से सोचिए आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा और आगे क्या लिखता है? यहोवा द्वारा हमें हमारे अपराधों से मुक्त कर दिए जाने के बाद, हमको देखो हमारे अपराधों को परमेश्वर ने हमारे मुक्त कर दिया, और जाने के बाद, और हमारे अपराध को अपने सेवक से जोड़ देने पर भी हमने ऐसा किया। हमको मुक्त कराया, हमें छोड़ दिया। सब कुछ करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? हम भेड़ की चाल चल रहे हैं। मेरे प्रभु के भाइयों बहनों, मैं प्रभु के द्वारा आप सब विश्वास कर रहे हैं, और मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूँ। आप भेड़ की चाल ना चले, परमेश्वर के वचन को सीखें, और परमेश्वर के वचन को आप मनन करें, और परमेश्वर के नाम के मेरे समय यहाँ खत्म होते हैं। परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो। प्रभु की आदर सत्कार हमेशा बने रहे। आपको मेरे अनुग्रह आपको मिले, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलते रहे। आमीन।